Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन के बारे में, जो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें ले लेना आप लोग। ठीक है, और मैं सिंपल जाके काम शुरू करता हूँ, फाइल बनाता हूँ, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है वही चीज़ मैं देख देख के कराऊँ तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, आप लोग भी बोर फील करोगे। तो मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप नोट्स लेना, आराम से रिविजन करना उनका। ठीक है, क्योंकि वो नोट्स भी मैंने ही बनाया, कहीं बाहर से तो बुक है नहीं कि उससे रेफर करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो वही चीज़ जो नोट्स में वही मैं आपको यहाँ कराऊंगा, तो दो टाइम सा हो जाएगा एक बार, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। चाहूँ तो मैं ऐसा करके बता सकता हूँ कि यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन पर जब सेट्स की वीडियो थी, हमारी डिक्शनरी की वीडियो थी, टपल की वीडियो थी, जहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वहाँ पे थ्योरी मुझे देख के बतानी पड़ रही थी आप लोगों को, और फिर यहाँ पे आके समझानी पड़ रही थी, वहाँ पे मैंने ऐसा करा था। पर यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ विदाउट लैम्डा किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। लैम्डा और एनोनिमस फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है। एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते और एनोनिमस फंक्शन भी। अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो प्रोग्राम उसका कैसे बनाता था, डेफ ऐड ए कोमा बी, है ना, डेफ ऐड ए कोमा बी, और उसके बाद क्या कर सकता था, रिटर्न ए प्लस बी, और यहाँ पे वैल्यूज पास कर देता था जो मुझे चाहिए कॉलिंग पार्ट के अंदर। तो मुझे 30 मिल जाएगा आउटपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेथड तो मेरे पास ये था। ठीक है, एक मेथड मेरे पास था कि दो बार मैं इनपुट ले लूँ, इस तरीके से ले लूँ कि num1 लिखूँ मैं num1, और मैं लिख दूँ इंट इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, इसी तरीके से num2 ले लूँ। अब देख लो दोस्तों, आप एक प्रोग्राम करने के कितने तरीके होते हैं, है ना। तो इतनी हार्ड नहीं होती चीजें। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता आपको, तो उसको करने के भी दूसरे वेज है। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं आता तो होगा ही नहीं कुछ, नहीं, हाँ आना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ हिम्मत नहीं हारनी है। अगर अब मैं कर दूँ प्रिंट num1 प्लस num2, ये अगर मुझे यूजर से इनपुट लेके ऑन द स्पॉट दो नंबर को ऐड करना हो, तो ये उसका प्रोग्राम मैं भी से रन करता हूँ, तो कहेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया 23, सेकंड बोला 21, आगे 44। ठीक है, ये तरीका है। अब बात आती है, तो ये लैम्डा और एनोनिमस फंक्शन क्या है। तो ये आपकी चीजों को बहुत ईजी कर देता है, मतलब एक लाइन की कर देता है। ये मान लीजिए आप बिल्कुल ही, आपको दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा फंक्शन की हेल्प से करूँ इसको, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेगा ऐड नाम का, फिर मुझे लिखना है लैम्डा, फिर सबसे पहले मुझे आर्ग्यूमेंट जो मैं यूज करूंगा आगे, मतलब ए और बी दो नंबर को ऐड करूंगा, तो मैं ए और बी को यूज करूंगा आगे, तो मैं ए कॉमा बी लिखता हूँ। फिर उसके बाद सिंपल मुझे लिखना है ए प्लस बी। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट ऐड, और ऐड के अंदर वो वैल्यूज पास कर देता हूँ मैं जिनका मुझे ऐड करना है। कितना छोटा सा हो गया आपका ये काम, जो इतना लेंथी हो सकता था, ये देखिए 30 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन में इस तरीके से आसानी चीजें कर देते हैं। अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर करना हो तो इसी तरीके से इजीली कर सकता हूँ मैं, वहां पे यहाँ पे वो नंबर देता हूँ, तो देखिए 10 का स्क्वायर होकर मेरे पास आ जाएगा 100, है ना। अगर कुछ और करना हो मुझे ऑपरेशन, अगर मैं ए कॉमा बी कॉमा सी देता हूँ, और इनके बीच में मैंने कुछ इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर रखे हैं, और माइनस सी, अगर मैं यहाँ पे तीनों की वैल्यू पास कर देता हूँ तो 20 और 30, तो अब ये भी सॉल्व होकर आ जाएगा मेरे पास। देखिए इस तरीके से सॉल्व होकर आ गई वैल्यूज मेरे पास। पहले मेरा क्या सॉल्व हुआ, स्क्वायर ऑपरेटर क्यों, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन से मुझे दिख गई चीजें और कितनी ज्यादा आसान होती चली जा रही हैं। ठीक है, सेम मुझे मल्टीप्लाई के केस में ऐसे करना हो, तो मल्ट नाम का एक
वेरिएबल बनाता हूँ, फिर लिखता हूँ लैम्डा, फिर मेरे को ए और बी का यूज करना होगा वहाँ पे। तो अब यहाँ लिखता हूँ सिंपल ए मल्टीप्लाई बी, और उसके बाद प्रिंट मल्ट के अंदर वो वैल्यूज पास कर देता हूँ जो मुझे डालनी है 10, जैसे मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मुझे पता है 306 आएगा, तो 306 आ गया। तो कितनी इजीली चीजें और होती जा रही हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन से भी कितनी ज्यादा इजीली हो गई। अब देखते हैं हम लैम्डा एक्सप्रेशन में इफ एल्स का यूज भी कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन इफ एल्स यूज। तो सबसे पहले मेरे को अगर इवन नंबर चेक करना है, ठीक है, तो इवन चेक करना है तो क्या करना होगा, लैम्डा लिखा, एक नंबर चेक करना है, ए चाहिए एक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ए अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है मेरा, तो प्रिंट कर दो, और इवन चेक के अंदर मैं नंबर पास कर दूंगा, जैसे कि कोई नंबर पास करना है मुझे 200, और देखना है इवन है कि नहीं है। तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, क्यों, क्योंकि इवन है, अगर नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न कर देता। तो इतनी आसानी से लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। अब देख लेते हैं एल्स स्टेटमेंट भी कैसे काम करता है। तो एक फंक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, लिखता हूँ लैम्डा, ठीक है, और ए, फिर लिखता हूँ ट्रू, रिटर्न कर देना अगर इफ लेंथ ऑफ मेरी ए, अब ए क्या है यहाँ पे, अभी मैं बताता हूँ, इज ग्रेटर देन 5 से बड़ी हो, एल्स कर देना फॉल्स, एल्स क्या कर देना फॉल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं प्रिंट फंक, और इसके अंदर पास कर दूं नितिन, ठीक है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ कैलकुलेट करता है, हमने स्ट्रिंग में अच्छे से पढ़ लिया था। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसने कहा कि अगर, देखिए सबसे पहले कहा, एक इसने आर्ग्यूमेंट लिया और इसने बोला ए पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अगर ए क्या है, यहाँ पे नितिन जो है, यहाँ पे ए बन गया, मतलब नितिन जो है ए हो गया। उसके बाद इसने लेंथ देखी नितिन की, तो इसने देखा कितनी लेंथ है, तो 0 से लेके 4 तक जाएगी, तो इसने देखा 4 है, तो क्या 4 5 से बड़ा है, जी नहीं है बड़ा, तो इसने रिटर्न क्या करा, 5 से बढ़ने कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। एल्स वाली कंडीशन, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट रिटर्न करेगा, तो एल्स वाला पार्ट रिटर्न कर दिया इसने फॉल्स। तो इस तरीके से अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे और कुछ चीज स्पेलिंग इंक्रीज कर दूं, तो अभी मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि जो मैंने कंडीशन लगाई है वो ट्रू हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से एल्स का भी यूज हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस फंक्शन में ये था मेरी तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो थैंक यू वेरी मच।